हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट सीएसएस कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सीएसएस ग्रिड सीखा था, जिसमें हमने रोज एंड कॉलम्स, एफर यूनिट, ग्रिड लेआउट, ग्रिड प्लेसमेंट देखा था। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे सीएसएस यूनिट्स। यूनिट्स डिसाइड करती हैं एलिमेंट का साइज कितना होगा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनेगा। अगर आप यूनिट समझ गए तो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, लेआउट्स कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाट आर सीएसएस यूनिट्स। यूनिट्स डिफाइन करती हैं मेजरमेंट ऑफ साइज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर विड्थ 20 पिक्सल ले रखी है, हाइट 20 पिक्सल ले रखी है। इसमें 20 उसकी वैल्यू है एंड पिक्सल उसकी यूनिट है। तो इसके बाद हमारे पास आता है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट हमारे पास पिक्सल होती है, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। इसको हम बॉर्डर स्मॉल स्पेसिंग में यूज करते हैं एंड आल्सो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती क्योंकि इसका साइज हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पर हमने विड्थ 20 पिक्सल यूज किया है। यहाँ पर अगर हम विड्थ इसकी 200 पिक्सल भी यूज कर ले तो इसका विड्थ स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, ये हमेशा सेम ही विड्थ लेगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज। परसेंटेज पेरेंट के रिलेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर यह हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट्स है और यहाँ पर हमारे पास पेरेंट एक कंटेनर है। तो हम कंटेनर की विड्थ फिक्स कर देते हैं और इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने इसकी विड्थ 600 पिक्सल फिक्स कर दी है और इसका बैकग्राउंड कलर हमने एंटीक्यू वाइट दे दिया है। अब हम कोई भी चाइल्ड एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाला चाइल्ड एलिमेंट लिया एंड इसकी विड्थ हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर इसकी विड्थ 20% ली, तो ये 20% ऑफ 600 पिक्सल लेगा। तो यहीं पे अगर हम इसकी विड्थ 100% अप्लाई करेंगे तो ये 100% पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा। अगर यहीं पे इसकी विड्थ हमारी 50% होगी तो ये हाफ विड्थ उसकी ले लेगा। तो इस तरीके से परसेंटेज वर्क करता है। मीन्स परसेंटेज हमारा पेरेंट के रिलेटिव वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास आता है ईएम यूनिट्स। ईएम यूनिट पेरेंट के रिलेटिव यूनिट कंटेन करता है। तो अगर हम इस चाइल्ड का फॉन्ट साइज चेंज करते हैं इन ईएम यूनिट तो इसका साइज अकॉर्डिंग टू पेरेंट शिफ्ट हो जाएगा। अभी हर एक एलिमेंट का हमारे पास फॉन्ट साइज सेम है, तो कंटेनर का भी हमारे पास फॉन्ट साइज हमने चेंज नहीं कर रखा, तो उसका भी फॉन्ट साइज हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम फॉन्ट साइज अप्लाई करते हैं और इसमें यूनिट हम यूज करते हैं 1 EM, तो ये हमारा सेम ही साइज रहेगा। बट अगर हम इसको 2 EM यूज करें तो ये उसका डबल हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 3 यूज करेंगे तो वो उसका 3% हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका साइज वर्क करता है एंड ईएम यूनिट वर्क करती है। ईएम यूनिट अप्लाई करने पर हमें एक प्रॉब्लम आती है जो कि नेस्टेड एलिमेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है आरईएम यूनिट्स। आरईएम यूनिट रूट एचटीएमएल के फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता है। तो मींस 1 आरईएम हमारा इक्वल होता है 16 पिक्सल के। तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आरईएम, तो यहाँ पर 1 आरईएम हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास सेम ही रहेगा। बट अगर हम यहीं पे 2 REM यूज करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू HTML रूट एलिमेंट के ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट एलिमेंट का भी हमारे पास फॉन्ट साइज अभी सेम ही है, तो उस कारण ये हमारा उसी सेम फॉन्ट साइज का डबल हो जा रहा है। REM का यूज करने के एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास फॉन्ट साइज कंसिस्टेंट रहता है और बेटर रहता है फॉर रिस्पॉन्सिव। इसके बाद हमारे पास आता है व्यू पोर्ट यूनिट्स। व्यू पोर्ट यूनिट में हमारे पास होता है व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पिक्सल के बजाय यूनिट यूज करते हैं व्यू पोर्ट विड्थ VW, तो ये कंप्लीट पेज की 100% विड्थ ले लेगा। और अगर हम इसकी हाइट भी अप्लाई करें, यहाँ पर 100 VH, तो ये 100% हाइट स्क्रीन की ले लेता है। तो मींस VH एंड VW स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर इसका चेंज करते हैं 100 के बजाय हम अगर 80 ले लेंगे
तो इसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसकी भी विड्थ चेंज कर सकते हैं 80 लेके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी विड्थ हमारी चेंज हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा पिक्सल यूनिट, परसेंटेज यूनिट, ईएम यूनिट, आरईएम यूनिट, वीएच एंड पीडब्ल्यू यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड मीडिया क्वेरीज, जिससे आप वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना सकोगे, टैबलेट रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। So see you in the next lecture.